आपको बता दें, आप कल का आपका सुबह का एग्जाम है, तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में। जो गलतियां मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको मॉडल पेपर इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले मॉडल पेपर आपको मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 2022 का मॉडल पेपर है, लेकिन वहां पे आपको क्या लिखा रहेगा 2024, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आपका कोड है 801, तो आपके मॉडल पेपर में कोड दिया रहेगा 801 AD, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, और उसमें आपको लिखा रहेगा समय 3 घंटे 15 मिनट। क्या लिखा गया रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको लिखा रहेगा उसमें। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा इसको, ठीक है ना। क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको समय कितना दिया जाएगा, प्रारंभ के 15 मिनट, आपको उसमें आपको सारा लिखा रहेगा। सबसे पहले आप पेपर पाएंगे ना, तो उनके उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, कॉपी के इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा कि कॉपी में आखिरकार क्या दिया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अभी मैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपको कहीं पर भी अपना नाम मेंशन नहीं करना, ये बात ध्यान देना है। आप एग्जाम में ऐसा करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा बहुत ही पछताना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, पूरा एकदम फुल डिटेल में यहाँ पे वीडियो में लेकर आया हूँ। अब कॉपी में लिख कर मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिसको आपको नहीं करनी है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको पहले फर्स्ट पेज में बता दूं, फर्स्ट पेज में आपको कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको 1 से 6 तक, या ध्यान दीजिएगा 1 से 6 तक आपको स्वयं भरना है। कि आपको कभी टीचर आके भर दे, तो टीचर नहीं भरेगा, टीचर नहीं भरेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, अनुक्रमांक भरना होगा। क्या होगा, अनुक्रमांक भरना होगा। जैसे आपको दे दिया 21, 22, 4, 4, 4, यानी 4, 4, 2, तो आपको इस तरीके से अंकों में लिख देना है। और आपके एडमिट कार्ड में ध्यान दीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड में आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। और आपका अनुक्रमांक किस में रहेगा, शब्दों में रहेगा। किस में रहेगा, शब्दों में भी रहेगा। तो शब्दों वाला भी यहाँ पे आपको डालना। शब्दों में कैसे डालना है, जैसे अगर आपको आ गया 21,22,442, इस तरीके से अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकिए, नहीं तो आपके यहाँ पे 2, 1, 2, 2, 4, 4, 2, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको विषय डालना है। विषय क्या डालना है, आपको हिंदी डालना है, ठीक है। विषय आपको क्या डालना है, हिंदी डालना है। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे डाल देना है। प्रश्न पत्र आपको क्या डालना है, केवल डालना है। प्रश्न पत्र में आपको क्या डालना है, केवल प्रश्न पत्र डालना है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर संकेतांक की बात करें, देखिए संकेतांक आपको दे रखा है ना 801 AD। क्या दे रखा है, 801 AD दे रखा है, इसको आपको डाल देना है। और इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप इसमें गलती कर देते तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक होगी। और रोल नंबर तो बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि मेन तो आपका रोल नंबर ही होता है। क्या होता है, आपका मेन तो रोल नंबर ही होता है। जैसे रोल नंबर में अगर आपने 2 की जगह 3 कर दिया तो आपको कॉपी में नंबर नहीं चढ़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और आज रात ही आप लोग रोल नंबर को याद कर लीजिए, ठीक। एग्जाम देने से पहले ये चीज़ों का आपको जरूर ध्यान देना होगा। आपको एक ब्लैक और एक ब्लू पेन को ले जाना है, ठीक। एक ब्लैक और एक ब्लू पेन को ले जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। और यहाँ पे आप अपने परीक्षा का दिन डाल देना, जो भी आपका कल दिन रहेगा वो दिन आपको डाल देना है। और परीक्षा की तिथि और पाली को डाल देना है, और केंद्र का नाम यहाँ पर आप डाल देना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपको लिखना कैसे है। लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखना कैसे है, आपको लिखना आपको क्या है, प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं ना, सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको प्रश्न को नहीं लिखना, आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका समय इसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें क्या नहीं करना है, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या नहीं करना है, इसमें आपको प्रश्न को नहीं लिखना है। प्रश्न नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 1 का, क का,
थर्ड नंबर, बस इतना आपको लिखना है। एक का क का यहाँ पे क डाल देना है, क का थर्ड, बस ये नहीं लिखना, ये पूरा पोर्शन आपको निकाल देना। प्रश्न को नहीं लिखना, प्रश्न इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा इसको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं बताने भी वाला हूँ। इस तरीके से आप लिखेंगे तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा। तो बहुविकल्पी आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक। अगर गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे लिखना है। जैसे आपको कोई गद्यांश दिया हुआ है, ठीक, तो गद्यांश में आपको पहले क्या लिख देना, इस शुरू को 2-3 लाइन को लिख देना है और लास्ट की लाइन को भी लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पता चल जाएगा एग्जामिनर, क्योंकि 2 दिए रहते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इस गद्यांश को बच्चे ने किया हुआ है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। और अगर अगला आता है, क्या आता है आपका पद्यांश आता है। पद्यांश में भी आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है, ठीक। इस तरीके से उसमें भी सॉल्यूशन करना है आपको कि यहाँ पर लिखना है, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है उद्धव से लिखना है और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक। इस तरीके से आपको इसको भी कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। चलिए, और यहाँ पर आपको संदर्भ इस तरीके से लिखना है, ठीक। इस तरीके से संदर्भ लिख देना है। और ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। क्या लेखक का जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आता है, तो आपको एक पेज मतलब 1.5 पेज में कम से कम आपको उनका जीवन परिचय लिखना है। इस तरीके मतलब अगर कोई भी प्रश्न आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो देखिए बहुविकल्पी को छोड़ करके अगर कोई प्रश्न आप लॉन्ग वाले स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, ये बात ध्यान करना है। और हाँ, एक चीज़ और, आप देखिए एग्जामिनर कब आपसे संतुष्ट होगा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन 1 से चालू करिए, लास्ट तक लिखिए। मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए 2 पेज आप छोड़ दीजिए, वो वैसे भी नहीं आ रहा है तो 2 पेज छोड़ देंगे तो लास्ट में जो आपका समय बचेगा तो उसमें आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा। तो जैसा मैंने किया था, मैंने क्या किया था ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने किया था कि आपको एक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया और जैसे बीच में कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता था, अगर नहीं आ रहा है तो मैं उस पेज को कभी कभी क्या करता था, छोड़ देता था, उस पेज को छोड़ देता। हालांकि वो क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है तो क्यों उसको मैं छोड़ूँ, उसके लिए पेज छोड़ देता था और जल्दी जो क्वेश्चन आता जल्दी जल्दी मैंने कर लेता था, ठीक है ना। फिर जो पेज छोड़ा हो रहा था उसमें मैं अपने मन से जो चीज़ें उससे रिलेटेड रहती थी उसको मैं लिख देता था, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करता था। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। उस तरीके से आपका एक कभी का भी आता है, कभी का भी लिख देना। उसके बाद आपका क्या आता है, संस्कृत वाला आता है अनुवाद करने के लिए, तो इसमें भी आपको ये थोड़ा शुरू की लाइन लिखना है और लास्ट वाली लाइन लिख देना है, ठीक। ये आपका आ जाएगा। संदर्भ आपको लिख देना है, प्रश्न लिख देना है, व्याख्या कर देनी है इसकी, ठीक। ये आपको कर देना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है, आपको ना ये लिखना है काकचेष्टा बको ध्यानम, ये तो आपको क्या लिखना है, श्लोक आपको लिखना है, ये श्लोक आपको लिखना है, लेकिन ये चीज़ नहीं लिखना है आपको, ठीक। अब आगे देखिए, इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को कर देना, आपको नंबर मिलता चला जाएगा और इसमें आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और एग्जाम से पहले ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक। और ये भी आपको ध्यान दे लेना है, इस तरीके से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप कॉपी लिखेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको एकदम बढ़िया सा नंबर मिल जाएगा और प्यारा सा नंबर मिल जाएगा। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी आपको। और एग्ज़ाम जहाँ एग्ज़ाम आपका है ना, वहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि आधा 1 घंटा पहले पहुँचिए, वहाँ के माहौल में ढलिए आप, ठीक है ना। जब वहाँ के माहौल में ढल और कमरा रूम में पहले जाने का प्रयास करिए, क्योंकि लास्ट में जाए वहाँ पर कापी पेपर पाते ही तुरंत घबरा जाए। आपको पहले घुसना है रूम में और आधे घंटे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना है। उसके बाद पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा, अपने कॉपी को भरिएगा अच्छी तरीके से और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है और कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।